कल होने जा रहा है आपके मैथ के पेपर के साथ आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 का आगाज। तो ये आपके मैथ का अंतिम क्लास है। तो अंतिम क्लास है तो आप समझ पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज ही का ये होने जा रहा है। अगर ध्यान से पूरे क्लास को आप अंत तक देखकर जाएंगे तो कल मैथ का एग्जाम चाहे आपका सेकंड शिफ्ट में हो या फर्स्ट शिफ्ट में, दोनों क्लास में इसी रूप में सेम प्रश्न आएगा। समझिए ऐसे ही प्रश्न आएगा, बस हो सकता है अंक का चेंजिंग हो लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो ध्यान से चलिए, क्लास काफी लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहिए। पेन कॉपी उठाइए, एक एक प्रश्न को आप भी सॉल्व कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। कुछ इसी रूप में कल आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आपके क्वेश्चन का सेट यहाँ पे 110 रहेगा, अगर सेकंड शिफ्ट में तो 210। तो सीटिंग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह इंस्ट्रक्शन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आज की क्लास की हम शुरुआत करें, जब क्लास शुरू हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। तब तक आप पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। सुबह में एक आपके लिए आज डे में क्लास अपडेट किया गया था फार्मूला का, वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। कल सुबह में उसे ही एक बार आपको देखकर रिवीजन करना है और बाकी बस आपको निश्चिंत होकर जाना है। एग्जाम में आप पेपर फोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक नहीं लगातार आप जानते हैं कितना दिन से मैं आपको सिखाया हूं। सभी छात्र को सुनिश्चित करना है कि 100 में 100 आए, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में। जैसे ही आपका एग्जाम बीतेगा, मैं कल भी आपको बताया था कि आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा सेट ए से जे तक, उसका साफ साफ फोटो खींचकर टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम अगर आप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। वहां पे भेजिएगा तो आपको जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा, आंसर की उसका अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप मिला पाए। और मिलाए चाहे नहीं मिलाए, अगले दिन की एग्जाम की तैयारी कीजिए। बिल्कुल शानदार एग्जाम बीतेगा, निश्चिंत होकर आज का क्लास अंत तक देखिए। सबसे पहले अपने को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, कह रहा है 50 का आपको उत्तर देना है, लेकिन अभी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे तो 50 से ज्यादा प्रश्न इसी पैटर्न पर आएगा। मैं पैटर्न बार बार बोल रहा हूं, अंक चेंज हो सकता है, तो ध्यान से अंत तक देखिए। पहला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्लास शुरू हो चुका है, क्लास आप लाइक कर दिए होंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अंतिम क्लास है। कह रहा है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करते हैं, क्या होता है? थीटा बटा 360। इसीलिए मैं रिवीजन कराया सुबह में आपको फार्मूला का, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा तो यहां पे देखिए, कह रहा है थीटा नहीं है एंगल, एंगल है P डिग्री। कोई चिंता की बात नहीं सर, थीटा के जगह पर लिख देंगे गुरुजी P 360 पाई आर स्क्वायर। कहां पे है सर? ऑप्शन बी पे है। बउआ टाइप प्रश्न सभी आएगा एग्जाम में, ऑप्शन बी। सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, सिर्फ आपका अंक चेंज हो सकता है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। यदि दोनों कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है, तो कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक आप लगाएंगे। तो मैं तो कहूंगा अगर कुछ नहीं समझ में आए तो XYZ मानकर उतना त्रिभुज आप समझते रह जाएंगे। उससे अच्छा ऑप्शन से चेक कीजिए। दो कंडीशन है, कह रहा है एक कोण और दूसरा कोण का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, एक कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 45 45 90 तीसरे कोण के बराबर हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 70 20 90 ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहां पे देखिए ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हम लोग छाट दिए, इसे ही बोलते हैं आंसर एलिमिनेशन विधि। कह रहा है यदि दो कोण का अंतर 50 है, ठीक है, दो कोण का योगफल तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दो कोण का अंतर 50 होना चाहिए। देखिए इसमें कोई दो कोण घटाइए 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें घटाइएगा तो यहां पे 50 भी आ जाएगा और दोनों का योगफल तीसरे के बराबर है। ऑप्शन बी सर, देखिए कितना शानदार प्रश्न सेट किया गया है। ऑप्शन से बनाएंगे, जल्दी से बन जाएगा, एक नंबर फिक्स हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए, धमाल मचाकर जाइए। एग्जाम में भी आपको तूफान मचाकर आना है। तीसरा नंबर प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है, कितना मैं आपको सिखाया हूं। ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में। कह रहा है एक आकृति बना दिया, LM समांतर है FG। जैसे कहेगा समांतर है तो आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का यूज करके बनाइए। कह रहा है LE बताइए, तो मान ले रहे हैं LE x है, तो यहां पे क्या कहता है थेल्स प्रमेय कि LE डिवाइडेड बाई LF, नाम कुछ भी दे काम वही करेंगे, EM बटा में MG। काफी शानदार। LE कितना है सर? x है, निकालना है। LF कितना है गुरुजी? 7.2 है, काफी शानदार। EM कितना है? 1.8 है। सभी प्रश्न में दे दिया है मान, यहाँ पे देखने पूरा लिखा गया है 5.4। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 0.8 गुना में 7.2 बटा में 5.4, x अपने जगह पे रह गया। अब इसको कटाएंगे तो 18 के
के पहाड़ा में आता है तो 0.3, इसको कटा देंगे, सभी दशमलव में है तो 3 से इसको आप कटाइएगा तो अपना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 12, 3 चौका 12, 2.4। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कितना मैं इस थेल्स प्रमेय पे आपको प्रश्न सिखाया हूं और कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन मैं करा दिया। आपका अब एग्जाम में आप फोड़ने जा रहे हैं पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आंसर निकाले थे? 2.4। क्लियर समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट नहीं। सुबह में आपको सिर्फ फार्मूला वाला वीडियो जो आज अपडेट हुआ था उसी को देखकर रिवीजन करके जाना है। बाकी आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, तूफान मचाने के लिए आप तैयार हैं। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखा है, इस तरह की कोण एटीपी 70 है तो कोण ईओबी। चलिए ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो बिना फिगर को आप नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम में देखिए कोई प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते, बस बशर्ते माइंड को शांत रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कराइए कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, काफी शानदार। कराए टीए और टीबी, मान लीजिए यहाँ पे दो स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहीं आपको समझना है। यहाँ पे मिल रहा है टीए पर, ये टीए है, ये टीबी है। अब आपसे कह रहा है इसका त्रिज्या है वृत्त का। अब देखिए क्या कर रहा है, ए टीबी अर्थात कि ये कोण 70 है सर, तो पूछ रहा है कोण एओबी। अब आपको प्रमेय याद आ जाएगा 10.1 का। हम लोग क्या पढ़ते हैं जब एक कंडीशन बनता है, तो कोण ए टीबी और प्लस कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। काफी शानदार। कितना प्रश्न मैं सिखाया हूं, एक कोण और एक कोण बन के कितना डिग्री होंगे? 180 डिग्री होगा सर। तो एक कोण देखिए ए टी बी आपको दिया है 70 और पूछा है कि कोण ए ओ बी निकाल दीजिए। अब नहीं निकाल दीजिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, कहिएगा सर 70 घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, तो यहां पे हो जाएगा 110। कहां दिया है गुरुजी? बी पर दिया है, बउआ भी बना देगा। ऑप्शन बी 4 का सही आंसर हो गया। काफी शानदार, काफी आप लोग तूफान मचाए हुए हैं। पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र इसी रूप में आएगा, अंक चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का व्यास है कोई भी, जैसे मान लीजिए वृत्त का व्यास है, यहां पे समझ रहे केंद्र था वो, तो ये त्रिज्या, इधर त्रिज्या, तो ये व्यास हो गया। कह रहा है इसके दोनों सिरों पे, मान लीजिए एक सिरा पे यहां पे स्पर्श रेखा टच करके जा रहा है, एक यहां पे समझाने के लिए, पिक्चर आप सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। अब कह रहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखा हमेशा, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा सर? इस व्यास पे तो लंब होगा ही, लेकिन उसके साथ आपस में समांतर होगा। काफी शानदार, ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देना है। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को सीख कर जाइएगा, अंतिम क्लास है। कह रहा है यदि एल समांतर है एम तब ए का मान। अब देखिए बउआ टाइप प्रश्न, एल कह रहा है ये रेखा समांतर है, तो आप जानते हैं यहां पे जो कोण बनेगा, यहां पे जो कोण बनेगा ये बराबर होगा। कितना दिन से आप लोग सीख रहे हैं, तो 3a प्लस 60 डिग्री बराबर होगा गुरुजी 4a प्लस 40 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना? आपको मालूम है क्लियर, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझदार हो चुके हैं। कहा गया समझदार के लिए इशारा काफी है। 4a प्लस 3a है तो यहाँ पे माइनस 3a, 60 है यहाँ पे प्लस 40 है तो सर माइनस 40, या a बराबर गुरुजी 20 डिग्री। काफी शानदार, ऑप्शन सी पे दिया गया है, सही आंसर कर देंगे। अब सोचिए एग्जाम में आएगा यहाँ पे 3a की जगह पर 10a दे, कोई यहाँ पे मान दे। अब कॉन्सेप्ट आप जान गए तो क्या आप इस प्रश्न को गलत करेंगे? किसी भी कीमत पे नहीं। तो 20 डिग्री हमने आंसर निकाल दिया, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न था इंग्लिश मीडियम में, वही आंसर होगा, इंग्लिश में हो या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, एक नहीं अनेकों प्रश्न मैं सिखाया हूं, ऐसा प्रश्न आएगा, दोनों शिफ्ट में अंक चेंज रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहां पे देखिए एक अपना ये सर वृत्त है, ये कह रहा है इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक मान लीजिए केंद्र है तो यहां पे त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, यहां पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई बिंदु है ए है, इस पे एक स्पर्श रेखा यहां पे खींच रहे हैं ए बी। तो कह रहा है कि सर इस स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसका लंबाई आपको बताना है। तो ये आप जानते हैं, कल भी मैंने बताया था, यहां पे लंब होता है त्रिज्या पर स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात कि ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। जैसे ही समकोण त्रिभुज होगा तो ये अपना आधार पूछ रहा है, तो अंडर रूट क्या कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ
पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कर्ण हो गया, क्योंकि इसके एंगल के सामने वाला एक कर्ण होता है, और एक मान लीजिए लंब हो या आधार हो, तो इसको घटाएंगे तभी निकलेगा। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। अंडर रूट 100 में से 36 घटाइएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे बचा अपना 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर। काफी शानदार। अब आप तैयार हो चुके हैं एग्जाम के लिए। काफी विद्यार्थी 7 का ऑप्शन भी कमेंट किए हैं। इसी तरह पेन कॉपी लेकर आंसर देते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न बउआ भी बता देगा 10th का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है 8 नंबर में कि 2 cos इतना बट्टा साइन इतना, तो 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस को बदल देंगे तो हो जाएगा अपना साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे साइन रहने देंगे। कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना बराबर 2 और यहाँ पे देखिए साइन 90 में से 37 घटाएंगे सर 53, नीचे वही है साइन 53, तो ये कट के अपना हो जाएगा 1। 2 गुने 1 गुरुजी 2। प्रश्न कितना भी घुमाएगा कॉन्सेप्ट नहीं घूमना चाहिए, ऑप्शन डी आप आंसर निकाल देंगे। काफी शानदार, अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक प्रश्न को सीखिएगा, और सुबह में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये अंतिम क्लास है। काफी आप पढ़ चुके हैं, अब जो पढ़ लिए उतना ही से आपको 100 में 100 करना है। अब आपको सिर्फ फार्मूला, देखिए फार्मूला का कितना यूज है, इसलिए मैं आज एक दिन में आपको फार्मूला वाला वीडियो दिया, उसी को बार बार देखिएगा। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे के बिंदु एस पर स्पर्श कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए वृत्त वाले फार्मूला वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे, एस पर स्पर्श कर रहा है। पी आर है 4.5, ए कह रहा है 4.5, तो पी क्यू पूरा यहां से यहां तक दूरी, तो ये पर में क्या कहता है, इसका और इसका बराबर अगर दूरी, अर्थात कि ए 4 है तो ए भी सर 4 होगा। इसीलिए मैं बोला फार्मूला वाला वीडियो देखिएगा। तो 4.5 गुरुजी 9 सेंटीमीटर। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। फिगर भी मैं कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाते समय बनाकर समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों दूरी बराबर होता है तो जोड़ दीजिएगा, एक 4.5 है तो दूसरा भी 4.5 होगा। दोनों पूछा है यहां से यहां तक, पी से क्यू तक, तो 9 हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि सेक 60 के बराबर किसका मान है। इसमें आपको बताना है कि सेक 60 के बराबर किसका मान होगा। पहले तो आपको सेक 60 का मान याद करना पड़ेगा, मैं इसलिए बोला फार्मूला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था इसका सभी ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का मान। तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। 1/2 का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है किसका मान 2 होगा, तो tan में जानते हैं आता नहीं है, कोट में आता नहीं। 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया, लेकिन यहां पे देखिए कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। काफी शानदार, तो 10 का ऑप्शन है सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा था सेक 60 के बराबर कौन है, तो सेक 60 2 है, कोसेक 30 2 है, तो इसी का मान हो जाएगा 2, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर। 11 नंबर प्रश्न, काफी शानदार ये भी प्रश्न मिल गया। ये ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाएगा, फिगर पे बेस्ट प्रश्न, ध्यान से यहां पे सीख कर जाइए। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है। बिल्कुल सही, बीओसी। और कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, अर्थात कि ये दोनों भुजा बराबर है। मतलब कि अब क्या कह दिया कि अर्थात कि ये जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, 2 भुजा बराबर है। अब कह रहा है कोण ए बी सी, ए बी सी अर्थात ए। अच्छा यहां पे देखिएगा ए वाला कोण पूछ रहा है। अब पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वृत्त पर बने व्यास का ये जो कोण होगा तो ये आपका 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है। जो त्रिभुज बनेगा इस कितना एंगल हो जाएगा सर, 90 डिग्री। अब तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, ये 90 हो गया अकेले। ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर तभी होता है जब जानते हैं दोनों कोण बराबर होगा। तो 90 में से आधा आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। तो ये भी कोण पूछेगा तब भी 45, ये भी पूछेगा तब भी 45। काफी शानदार सर। सोचिए अगर आप प्रश्न को समझे हैं तो कितना आसानी से आप आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न नहीं है ऐसा, कितना प्रश्न सिखाया हूं, घूम फिर कर इसी पे प्रश्न आएगा, अंक चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न को समझेंगे, देखते हैं हमारे कितने छात्र तूफानी लाल बने हैं और तूफान मचाते हुए 12 का सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। 12 का आप सभी छात्र जल्दी से आंसर दीजिए, अंतिम क्लास चल रहा है मैथ का, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका क्या होगा, कह रहा है यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल, बउआ टाइप प्रश्न है सर, सिर्फ दिमाग खपाना है, फार्मूला याद करना है। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप सोचिए वृत्त का व्यास कुछ भी हो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है सर पाई रहने दीजिए, आर का मान, तो कह रहा है इसका व्यास जो है डी है। देखिए तो डी, तो आर कैसे निकालते हैं, आर बराबर D/2, तो यहां पे हटा के आर को क्या लिख देंगे, D/2 इसका स्क्वायर। अब यहां पे समझिएगा पाई और डी स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर 4 यहां पे दिया गया है गुरुजी, डी पे दिया गया है। काफी शानदार, ऑप्शन डी। जो भी छात्र कमेंट किए हैं, आप इस चैनल के नाम करने जा रहे हैं इस साल, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, आप 100 में 100 लाएंगे मैथ में। चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न है, बउआ टाइप सभी प्रश्न इसी तरह एग्जाम में आएगा। बस
आपको थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख के प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर प्रश्न आ गया थेल्स प्रमेय पे बेस्ट। कह रहा है प्रश्न आपसे कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः इतना इतना है, D समांतर है BC। इसीलिए मैं आपको फार्मूला सिखा दिया हूं। मैं फिर से बोलूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, क्लास खत्म होगा उसको एक बार देखिएगा और फिर आपको क्या करना है, सुबह में कल उसको एक दो बार देख लेना है। यहां पे कह रहा है ABC है, मान ले रहे हैं ABC है। यहां पे एक समांतर है D, देखिए यहां पे कहा है D समांतर है BC। अब कह रहा है AD 1 है, यहां पे देखिए दिया है, DB 2 है, बिल्कुल सही। AC पूरा सर 27 है, काफी शानदार। तो कह रहा है EC बताइए, ए बताइए। तो आप कल हम लोग क्या पढ़े थे कि जब जिस अनुपात में इधर लिखते हैं उसी अनुपात में इधर लिखेंगे, तो इधर बड़ा दिया है तो बड़ा इधर निकाल सकते हैं। AB क्या होगा, AD प्लस DB, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अर्थात कि इधर भी लिखेंगे AB बटा में DB बराबर हो जाएगा AC बटा में AE। यही थेल्स पर मैं कहता है, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए AB, तो AB कितना है, तो अभी निकालें, 1 + 2 कितना हो गया है 3, और DB यहां पे दिया है प्रश्न में 2। AC कितना है सर 27 प्रश्न में दिया है। EC निकालना है, मान ले रहे हैं X है। अब बस अब क्या करना है, गुना भाग कर दीजिए। X यहाँ पे तो कूद कर चला आएगा, यहाँ पे तिरछा तिरछी से गुना हो रहा है। 27 गुना में 2 बटा में 3, 3 9 27, 9 दूनी में 18, 18 सेंटीमीटर होगा सर, ऑप्शन बी। अब ऐसा प्रश्न अगर आप एग्जाम में गलत करेंगे तो आपकी गलती है, क्योंकि एक नहीं अनेकों, हर क्वेश्चन बैंक, हर मॉडल पेपर, हर क्लास में ऐसे प्रश्न हम लोग सीखे हैं। तो ध्यान से अंतिम में इसको समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न। इसी के इर्द गिर्द प्रश्न सेट हुआ है इस साल भी। अंक बदल सकता है क्योंकि मैथ है। यहाँ पे देखिए हम लोग 27, यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीख लिया। अब यहाँ पे कुछ भी दे, 2 3 5 6 7 27 29, आप इसी तरह सॉल्व कर देंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसलिए मैं बार बार जोर देकर बोल रहा हूं कि सुबह में सिर्फ फार्मूला आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बउआ को भी याद हो चुका है। ऑप्शन ए तूफानी लाल आप बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। हाई डिस्टेंस से प्रश्न है लेकिन काफी आसान है। कह रहा है 2 खंबा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। क्या कह रहा है सर, यहां पे देखिए एक खंबा है अपना यहां तक, एक खंबा मान लीजिए ये जमीन है, तो ये खंबा है, छोटा एक बना रहे क्योंकि बड़ा है कह रहा है। तो एक अपना ये 13 है, एक कह रहा है 7 है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है उनके बीच की दूरी 8 है, कह रहा है इसके बीच की दूरी 8 है। तो कह रहा है इनके सिरों के बीच की दूरी, अर्थात कि ए वाला दूरी पूछ रहा है। देखिए ए वाला दूरी पूछ रहा है, तो यहां पे एक हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। जब ए 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए ये 13 है, ये 7 है, तो 7 6 13, ये अपना 6 हो जाएगा। अब क्लियर आपको प्रश्न समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर देंगे। 8 है, 6 है, बड़ा वाला सिरा पूछा था कि ये कर्ण है, कर्ण निकालना है तो कहेंगे अंडर रूट आपका आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट 8 का 64, 6 का 36, अंडर रूट गुरुजी 100 का होता है 10, सभी मीटर में था, मीटर में लिखेंगे ऑप्शन है। सोचिए अगर दिमाग आप सिर्फ खपाना है, मैथ में 100 में 100 करके आना है, कोई प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। सोचिए कितना आसान प्रश्न था। यहाँ पे 13 7 दिया था, ये नीचे वाला आधार 8 है तो ये भी उतना ही दूरी पे है, तो ये 8 ही होगा। अब यहाँ पे 13 में से 7 हम लोग घटा लिए तो ये 6 हो गया। ये बड़ा भुजा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस आपके आगे तो आप खुद समझदार हैं, सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी शानदार है। अब नीचे काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको मिलेगा। कह रहा है आपसे कि माध्य किसी का x है, माध्यिका y है, बहुलक z है, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं बहुलक बराबर, कितना बार हम लोग सीखे हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, कहिएगा सर 3 माध्यक, 3 माध्यक -2 माध्य। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अभी इसे बैठाएंगे। बहुलक अपना z है, 3 माध्यक, 3 माध्यक मतलब माध्यिका y है, और -2 माध्यक 2x हो जाएगा। अब देखिए ये हमको लाना है। अब इस सभी को सॉल्व करके देखेंगे किसमें इस रूप में आ जा रहा है। तो इसी को शुरू करेंगे ऑप्शन ए से। तो x - z है, यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो x - z हो जाएगा 3x - 3y। एक साइड करेंगे इसको x वाले को, तो यहाँ पे देखिएगा इस z को इधर रहने दे रहे हैं, इस साइड भेजेंगे तो z माइनस है तो प्लस हो जाएगा, z माइनस था तो इस साइड भेजे तो प्लस z हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग भेज रहे हैं -3y को, यहाँ पे x इसी साइड ऐसे ही रहेगा, -3y आएगा तो +3y, और यहाँ पे +3x है तो -3x हो जाएगा। यहाँ पे आके सॉल्व करते हैं, z बराबर
x में से 3x तो पहले 3y लिख देंगे, x में से 3x जाएगा तो -2x। देखिए इसी रूप में आ रहा है, अगर नहीं आता तो फिर इसको सॉल्व करते, जो आएगा इसी रूप में, अर्थात कि ये पूरा कॉन्सेप्ट किस पे था, इसी पे, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। तो ऑप्शन ए सर देख लिए दोनों का मान मिल रहा है, तो यही इसके बीच का संबंध है, ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। सांख्यिकी पर था और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बउआ भी बता देगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए जल्दी से। 16 का क्या होगा, 16 का मिलान चिन्ह तो जानते हैं, मिलान चिन्ह देखिए यहाँ पे, ये हो गया 5 5 10 5 15 1 16, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी छात्र मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बी आंसर देना है, आपका सही है। यहाँ पे देखिए 5 5 10 5 15 होगा, 5 5 10 5 15 2 17, तो ऑप्शन बी पे था। मिलान चिन्ह आप 9th में ही सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न, ये भी शानदार प्रश्न है। इसी रूप में मैं बोल रहा हूं प्रश्न सेट किया गया है, इस साल भी, सिर्फ अंक बदल सकता है। कह रहा है आपसे कि यदि ये एंगल है, इससे कोई मतलब नहीं, कह रहा है साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कहिएगा कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट, इधर मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 1, और साइन का मान दे दिया है वाई, तो साइन हटाकर वाई लिख देंगे, वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी पे दिया गया है गुरुजी, काफी शानदार ऑप्शन सी। सोचिए कितना आसान प्रश्न है, सिर्फ घबराते नहीं है तो आप सभी प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो ये भी हम लोग सुबह में पढ़े थे कि जैसे ही आएगा समान कोणिक वाला वैसे ही समझना है। थेल्स महोदय ने समान कोणिक त्रिभुज के बारे में बताया था, तो ऑप्शन भी 19 का आपको सही आंसर करना है। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, अब तो अंतिम समय, जल्दी से आप मुझसे पहले सॉल्व करके बताइए कि अगर वृत्त की परिधि इतना है तो त्रिज्या, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, कहिएगा सर 2 पाई आर बराबर 132, या 2 गुने पाई का मतलब 22/7 गुने आर बराबर गुरुजी 132, या आर बराबर 132 इधर भाग में है तो गुना में, और ये सभी गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अब 22 से हम कटाएंगे, 22 छक कितना हो जाएगा 132, 2 से 1 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 मर्त में, 3 सत्य सर 21 सेंटीमीटर। काफी शानदार, त्रिज्या हम लोग बता दिए 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैथ में याद है, आप 10th में है, गुना भाग करना आपको आता है, तो कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे गलत होने जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न, चलिए विविक्तर पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है, बउआ टाइप प्रश्न। अब सब आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न है, कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा जो हम लोग चर्चा नहीं किए, सभी क्लासेस से प्रश्न रहेगा। आप खुद देखिएगा, जब एग्जाम देकर आइएगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि कितना शानदार शानदार हम लोग तैयारी करके गए थे। कह रहा है इसका विविक्तर बताइए, डिस्क्रिमिनांट बताइए गुरुजी, डी बताइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब -15, जो एक्स का गुणांक होगा 4 उसी तरह रहने देंगे सर। ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए सी जो कांस्टेंट है गुरुजी 50, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, 15 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 225, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 चौका में 20, 200 घटा देंगे गुरुजी 25, कहां पे है सर, ऑप्शन ए पे है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे बउआ भी बता देगा 10th का। कह रहा है सूत्र पूछ लिया, सूत्र वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सुबह में 2-3 बार देख कर जाइएगा। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए, बिल्कुल पहला पद ए होता है, सारबंतर डी है तो n पदों का योगफल n/2 × 2a + n-1 × d। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर करना है। यही सब प्रश्न एग्जाम में खोज खोज कर 50 बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न का अगर आप मुझसे पहले सही आंसर दे देंगे तो मैथ में आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। कह रहा है समीकरण एक दिया है, लेकिन यहां पे देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप रहता तो सीधे सीधे हम ऑप्शन डी सही करते, लेकिन ये व्यापक रूप नहीं है। हम लोग व्यापक रूप क्या पढ़ते हैं, ax² + bx + c, तब x का मान इतना होता है। यही कंफ्यूजन नहीं करना है, एग्जाम में बारीकी से प्रश्न को समझना है, लेकिन यहां पे माइनस दिया है तो फॉर्मूला तो यही होता है द्विघात समीकरण में x निकालने का, -b ± √b² - 4ac और बट्टा में 2। लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, माइनस भी होता है कब, जब यहां पे
प्लस बी रहता है तब। यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो माइनस फार्मूला का और बी का मान हो गया माइनस बी, बस यही सेट करना था। बी स्क्वायर का मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। अब माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस बी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब चेक करेंगे कहां पे है, कहीं पे नहीं है तो बिहार बोर्ड से भी ऑप्शन गलत सेट हो जाता है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इसका 110% सही आंसर यही होगा, ये रॉन्ग ऑप्शन सेट किया गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जहां पे डाउट रह गए उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैं शुरू में बोला कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तभी इस पे बिना डाउट के बना पाएंगे। यहां पे देखिए फार्मूला कब होता है, ये वाला डी वाला, अगर जो छात्र डी कह रहे हैं उनको क्लियर समझना है कब होता है, जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा तब x का मान यही होगा। लेकिन यहां पे b के जगह पर माइनस दिया तो यही फार्मूला रहेगा, लेकिन b का मान कितना होगा माइनस, तो ये तो ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पे भी तो माइनस माइनस प्लस करेगा, तो इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए क्लियर समझना है, एग्जाम में ऐसे ही आप 100 में 100 नहीं लाएंगे, एग्जाम में आप धुआं धुआं प्रश्नों का उड़ाने जा रहे हैं, आप तूफानी ला लें तो ध्यान से समझिएगा। 24 नंबर प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न मैं आपको सिखाया हूं नहीं सिखाया हूं तभी इसमें क्या करना है, एपी है। करा यदि समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है वो एन बराबर इतना है तो a7, एन बराबर दे दिया सर 9 माइनस 5n, कह रहा है सर a7 तो n माइनस जहां जहां n है वहां वहां 7, 9 माइनस 5 सत्ते में 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 26, 9 35, काफी शानदार। ऑप्शन बी सर हलवा हो चुका है सभी प्रश्न, ऑप्शन बी धुआं धुआं मचाना है एग्जाम में, 100 में 100 लेकर आना है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया सर, सीधे सीधे फार्मूला होता है इतना बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, फार्मूला खूब आएगा इसलिए मैं बोला फार्मूला वाला वीडियो जितना बार हो सके उतना बार देखिए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है सेक 90 माइनस थीटा। अब बताइए बउआ टाइप प्रश्न है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, गुरुजी काफी शानदार, ऐसा ही एग्जाम में ढूंढ कर खोज कर प्रश्न बनाइएगा, क्योंकि कोई भी कठिन प्रश्न आप बनाएंगे तभी आपको ही अंक मिलेगा, और आप आसान प्रश्न बना देंगे 50 तभी आपको 50 ही अंक मिलने जा रहा है। कह रहा है भुज तो एक्स वाई कितना बार पढ़े हैं, एक्स होता है भुज, वाई होता है कोटि, तो एक्स वाई भुज एक्स माइनस 12, काफी शानदार। कोटि पूछता तो क्या कहते हैं आपका माइनस 18, तो ऑप्शन ए 27 का सही आंसर करेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है tan 50 प्लस कॉट 45, तो tan 50 को उसी तरह रहने देंगे, कॉट को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, अर्थात कि 90 माइनस 40 डिग्री, इतना बराबर tan 50 अपना उसी तरह रहेगा सर, और यहां पे हो जाएगा फिर tan 50, तो tan 50 और tan 50 2 tan 50 डिग्री, काफी शानदार। ऑप्शन डी, सोचिए फार्मूला पे बेस्ट प्रश्न सभी आ रहा है, ऐसे ही इस साल भी आएगा, 50 से 50 ऑब्जेक्टिव में और 50 सब्जेक्टिव में सही करके आना है किसी भी हाल में। चलिए 29 नंबर प्रश्न का मैं रिवीजन आपको कराया था, याद है आपको पहले क्लास में, कह रहा है कि 4y और माइनस 4y दोनों अवस्थित है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ है अपना, यहां पे देखिए ग्राफ है, यहां पे x है, यहां पे x डैश है, यहां पे y है, यहां पे y डैश है, तो यहां पे ये है प्रथम पाद में एक बिंदु प्लस प्लस, यहां पे देखिए माइनस माइनस है, यहां पे ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस तृतीय पाद है, द्वितीय, यहां पे तृतीय और ये चतुर्थ, साइन से क्लियर समझना है तो एक यहां पे अवस्थित है। अब कह रहा है y अक्ष पर है, बिल्कुल नहीं है, y अक्ष पर रहेगा तो x 0 होगा, x अक्ष पर है तो y 0 होगा, नहीं है सर, एक्स अक्ष के एक ओर है तो एक्स अक्ष के एक ओर नहीं है, वाई अक्ष के दोनों ओर है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे वाई है, एक इस साइड है एक इस साइड है, काफी शानदार, यहाँ पे देख रहे हैं एक इस साइड है एक इस साइड नहीं है, वाई अक्ष के दोनों ओर है, बिल्कुल सर ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। ऐसे प्रश्न खूब आ रहा है, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था, इस क्लास में भी इसी तरह कुछ भी कॉन्सेप्ट बदल कर पूछेगा, यही आपको नियम अप्लाई करना है, अगर आपसे समझ लीजिएगा प्रथम पाद द्वितीय पाद से बना दीजिएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर है। ये आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है cos a इंटू tan a, तो cos a को सर उसी तरह रहने देंगे, tan a को बदलेंगे गुरुजी, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cos से cos कैंसिल, क्या बच गया सर sin a बच गया, ऑप्शन बी, बउआ भी बता देगा, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद ऋणात्मक है, तो देखिए यहाँ पे डी निकालते हैं किस रूप में लिखा गया, तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे घटाइएगा तो -5, यहाँ पे घटाइएगा तो -5, अर्थात कि यहाँ पे आगे हमको लिखना होगा, तो 25 से देखिए 20 5 कम किया गया है, फिर 15, फिर -5 करेंगे तो 10, फिर -5 करेंगे तो 5, फिर -5 करेंगे 0, फिर -5,
तो वही कह रहा था कि कौन पद ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद ऋणात्मक होगा। काफी शानदार। ऑप्शन बी, बस कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे तो देखिएगा मैथ में किस तरह आप 100 में 100 पहले दिन करके आ रहे हैं। 31 का ऑप्शन भी करेंगे। 32 नंबर प्रश्न सॉल्व करके मुझसे पहले आपको आंसर देना है। कह रहा है कौन एपी में नहीं है, यही प्रश्न है। कह रहा है कि कौन इसमें सर एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जिसका डी बराबर नहीं होगा तो क्लियर दिखाई दे रहा है यही एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव बढ़ते जा रहा है, तो दशमलव बढ़ते जाएगा तो ये एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, ये तो ऑलरेडी एपी में है। एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ऐसे ही लिखते हैं। घटाइएगा तो सभी में डी ही आएगा, कोई भी घटाकर चेक कर लीजिएगा। इसको कल ही मैंने बताया था कि एपी में है। ए भी देखिए एपी में है, क्लियर दिखाई दे रहा है। घटाएंगे तो ये सभी एपी में था, तो इसको एपी में ऑप्शन पूछा था कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी क्लियर। दशमलव देख रहे हैं बढ़ रहा है तो घटाइएगा तो डी फिक्स है कि अलग अलग आएगा, तो 32 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। अब देखिए मूल बिंदु से नहीं पूछ रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा बिंदु का निर्देशांक, x0 होगा। x0 का मतलब यहाँ पे देखिए x का मान दिया है 30 और यहाँ पे 36, इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना बराबर अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर और प्लस में अपना 6 का होल स्क्वायर, इतना बराबर 0 का 0, 6 का 36, तो फिर हो जाएगा 6 इकाई है दूरी। काफी शानदार ऑप्शन भी, क्योंकि एक्स अक्ष से पूछा था, वाई अक्ष से पूछता तो क्या लेते बिंदु, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाता है x0 और y, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता 0 6, तब निकालते। कितना आता, 3 आता। काफी शानदार, क्लियर प्रश्न को समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑप्शन भी। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न बउआ भी बताएगा 10th का। तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, आप ही है तूफानी लाल, आपको आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। किस पाद में है सर, साइन देखेंगे प्लस प्लस है गुरुजी, प्रथम पाद। क्या सोचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 34 का। काफी शानदार, धुआं धुआं मचाए रहिए, अंत तक बने रहिए, अंतिम क्लास है। ऐसी रूप में इस साल प्रश्न सेट किया गया है, अंक बदल जाएगा। अब देखिए हम लोग समझ गए प्रथम पाद, अब पूछेगा 3 4, तो क्या वो द्वितीय पाद होगा, वो भी तो प्रथम पाद ही होगा। तो मैथ में कॉन्सेप्ट सीखना है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसीलिए मैं बोला फार्मूला वाला वीडियो देखकर जाइएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं फार्मूला आज ही आपको सिखाया हूं कि 2-3 बार देख लीजिए। कह रहा है ए बी को मिला, फिर आप पूछेंगे कहां पे वीडियो है, तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो पूछने की सवाल ही नहीं, आप देख चुके होंगे। फिर कल सुबह में देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं लिंक दिया हूं। कह रहा है ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, मैं क्या बताया था सुबह में, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। तो x1 ए है सर, y1 ए है, x2 ए है, y2 है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यहां पे हो जाएगा 4 बट्टा में 2 माइनस 2 बट्टा में 2, कट जाएगा सर 2 माइनस 1, कहां पे है, ऑप्शन सी पे है। बउआ भी बना देगा जैसे ही OMR सीट मिलेगा। 35 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न की। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, क्या होता है सर फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कहां है, ए है, वाई ए है। अंडर रूट एक्स के जगह पर माइनस ए का होल स्क्वायर गुरुजी, बी के जगह पर, वाई के जगह पर माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर प्लस और फिर माइनस का होल स्क्वायर प्लस, कहां पे है, ऑप्शन ए पे है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देना है। चलिए शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं इसका ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में भर दिए हैं। ऐसे ही अंत तक बने रहिए, जितने प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं उतना प्रश्न सीख कर जाइए, फार्मूला का रिवीजन करके जाइए, आराम से आप पेपर फोड़ कर आएंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है तो के बराबर कितना होगा। कह रहे सभी बिंदु संरेख हैं, जैसे ही कहेगा सर संरेख है वैसे ही आपको क्या समझना है, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है गुरुजी, तो आप कहिएगा कि 0 होता है। संरेख बिंदु से जो भी त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0। तो फार्मूला आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/2। ध्यान से यहाँ पे सीखिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, काफी शानदार, प्लस में x2 इंटू y3 से इंटू है तो y3 से शुरू करेंगे, y3 माइनस y1, फिर अपना प्लस में x3 y1 माइनस y3। ये फार्मूला होता है, इतना बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि संरेख है। अब मान पुट कर दीजिए, ए x1 है और आपका ए y1 है, ए x2 है, y2 है। जल्दी से मान पुट कर बनाइए, x3 है, ये अपना y3 है। चलिए मान रखते हैं, तो 1/2, x1 के जगह पर क्या रखेंगे, कहिएगा सर के, यहाँ पे देखिए -4, ध्यान से मान रखिएगा, मैं यहाँ पे मान रख
दे रहा हूं, ध्यान से आप भी मान रखकर बनाइए। यहाँ पे प्लस माइनस में है तो माइनस कर दे रहे हैं सीधे सीधे, और यहाँ पे -5 है तो -5, फिर यहाँ पे y1 तो 2 है तो यहाँ पे उसी तरह रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस x3 तो कितना है 7 है तो उसी तरह रहने देंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 और यहाँ पे y1 माइनस y2 होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए -4 है y2 तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे सीधे सीधे, ताकि आसानी से बना लेना है। अब 1/2 इधर गुना में है तो इधर भाग में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो -4 के और प्लस में 5 के, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना तो -5 2 7 माइनस माइनस प्लस 21, और यहाँ पे 4 2 6 7 छक में 42 बराबर 0। या आपको उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 4 के और 5 के तो यहाँ पे 1 के बचेगा, और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 63 बराबर 0। या के बराबर सर प्लस 63 है तो इस साइड जाकर -63 कहां पे है ऑप्शन सी पे है। बस एक ही फार्मूला का यूज था जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ते हैं, और कह रहा था संरेख है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, बस 0 करके आगे गुना भाग कर दिए के बराबर -63। आप साफ साफ बना लीजिएगा, बचे हुए समय में इसको आप जैसे ही क्लास खत्म होगा एक बार बनाकर देख लीजिएगा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये भी प्रश्न मैंने सोचिए फार्मूला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया, और मैं क्या बोला कि इस पर एक जरूर प्रश्न आएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में। कह रहा यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत भुजा का अनुपात। हम लोग क्या सीखे थे सुबह वाले वीडियो में कि अगर आपके समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, संगत भुजा का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, 5:8 कहां पे है सर सी पे है। काफी शानदार, जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है 38 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, ये प्रश्न काफी शानदार है, से कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना है तो त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए यहाँ पे मैं एक त्रिभुज आपको बनाकर समझा दे रहा हूं। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ए का नियामक दिया है 0.8, बी का भी दिया है 0.0, सी का दिया है 6.0। अब कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल, अर्थात कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो तीनों हमको जोड़ना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पहले ए बी बी सी निकालेंगे, तो ए बी देखिए निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ √x2 - x1, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 वाला टर्म खत्म, अंडर कितना बच गया 64, अर्थात कि कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो ए बी अपना हो गया 8। अब उसी तरह निकालेंगे देखिए बी सी, तो ये तो अंडर रूट सीधे करेंगे, यहाँ पे समझ पा रहे हैं बी सी क्या हो गया मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट सीधे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि 0 0 है तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। 0 फिर यहाँ पे घटाने से कोई फायदा है, आप विस्तार से भी निकाल सकते हो, तो 36, तो ये भी हो जाएगा 6, तो ये भी हो गया आपका 6। ए सी कह रहा है तो इसको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूं x2 - x1, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 100 बराबर 10। तो ए आ गया आपका 10। अब परिमाप पूछा था, तीनों जोड़ देंगे, ए बी 8 बी सी 6 ए 10, तो 8 6 14 प्लस 10 बराबर 24। 24 कहां पे है सर सी पे है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। पूछा था त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से दोनों दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे 0 0 करके इसको आसान किया था ताकि दूरी निकालने में देखिए हमको समय नहीं लगे, और क्योंकि 1 नंबर का ही प्रश्न था तो 24 तीनों जोड़ दीजिएगा। आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप जो होता है उनके तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न बउआ भी बता देगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो कोण सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। कह रहा है ए बी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, और कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो संरेख का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो जो 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, तो वही है, लेकिन 1/2 इस साइड में आएगा, गुना में भाग में तो क्या हो गया 0। तो कह रहा है संरेख के लिए कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस, अभी ऊपर हम लोग लिखे थे x3 इंटू y1 माइनस y2, तो यही सही है। बाकी यहाँ पे देखिए चेंज कुछ ना कुछ किया गया, यहाँ पे प्लस आप जानते हैं होता नहीं, यहाँ पे भी प्लस दे दिया, प्लस में होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे y2 माइनस y3 माइनस
माइनस x2 y3 - y1, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस दे दिया। अंदर आप जानते हैं सभी माइनस होगा, बाहर प्लस होता है फॉर्मूला में, तो ऑप्शन इज सीधे सीधे सही आंसर कर देना है। और 1/2 कहाँ हो गया, संरेख था तो 0 इधर है, तो यहाँ पे गुना में था तो इस साइड में आकर भाग में 0 हो गया। क्लियर समझना है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आपके 42 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर 4 और यहाँ पे गुना में है तो इस साइड में भाग में, एक कट के हो गया 1, अर्थात कि tan थीटा बराबर 1। तो tan कितना का मान 1 होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। tan थीटा से tan थीटा कैंसल, थीटा बराबर 45 डिग्री। कहां पे है गुरुजी, सी पे है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 42 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं एक एक बात को सीख रहे हैं, अंत तक बने रहिए, इसी पे बेस्ट प्रश्न आपको मिलने जा रहा है, सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न, अंतिम क्लास है, ध्यान से देखिएगा। और सुबह में आपको क्या करना है, सुबह में जगना है, फ्रेश होना है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं रहना है, सीधे सीधे फार्मूला वाला वीडियो को देखिए बार बार, और बस आपको एग्जाम देने जाना है, पेपर में आप 100 में 100 करने जा रहे हैं। कह रहा है कौशेक थीटा इतना tan थीटा, तो कितना प्रश्न में सिखाया हूं, जल्दी से बनाइएगा। तो कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा p/h, तो ये क्या हो जाएगा h/p का मान दिया है। tan थीटा बराबर p/b होता है, p का मान निकालना पड़ेगा, तो यहां पे देखिए p तो ठीक है 8 दिया है, लेकिन b निकालना पड़ेगा, तो b बराबर √h का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो अंडर यहाँ पे √2 हो जाएगा, और 8 का आपका हो गया 64, तो इतना बराबर √225 बराबर 15। ऐसे भी जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट यही कहता है 17 8 है तो एक 15 होगा, तो ये 15 8/15 कहां दिया गया है सर, बी पे, तो ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न जरूर आएगा इसी रूप में, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला का यूज करना है, आसानी से आप कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ऑप्शन बी 43 का हो गया। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखना है कितने बच्चे सही सही बताते हैं, काफी आसान प्रश्न है, मैं कल इस पे डिटेल में एक प्रश्न सिखाया था। कह रहा है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। अब देखिए एक घड़ी है, यहाँ पे मिनट का सुई यहाँ पे टच कर रहा है, यहां से चलना शुरू करेगा 60 मिनट आने के लिए, फिर यहाँ पे इसको पहुंचना पड़ेगा, तो पूरा वृत्त के बराबर एंगल से घूम रहा है, अर्थात कि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो कितना डिग्री बनाता है सर, 360 डिग्री, बउआ भी बता देगा, सिर्फ प्रश्न को घुमा रहा है कि आप कितना कॉन्सेप्ट को बेसिक के साथ सीखे हैं, तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर कर देना है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, माध्यक पूछ रहा है 6 अभाज्य संख्या, तो पहले लिखते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 मत कहिएगा, 9 3 से कट जाता है, फिर 11, फिर 13। अब कह रहा है माध्यक, तो आरोही क्रम में पहले लिखते हैं, ऑलरेडी आरोही क्रम में हमने लिख दिया। अब इसको देखते हैं बीच में कौन है, तो 2 2 इधर बाईपास हो गया, 2 बचा यहाँ पे 5 + 7, तो 5 + 7 बट्टा में 2, 7 5 12 बट्टा में 2, अर्थात कि 6। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। सोचिए कॉन्सेप्ट को सीखना है इस क्लास के माध्यम से। आपसे क्या कोई प्रश्न ऐसा रहेगा जो एग्जाम में नहीं बनेगा, कहिएगा जी नहीं सर काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं, सभी प्रश्न को बनाकर आएंगे, 100 में 100 लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सेक स्क्वायर 45 - 2, अर्थात कि आपसे क्या कह रहा है कि आप ट्राइगोनोमेट्री टेबल जो है, फार्मूला जो 45 cos 60 ये सभी याद किए हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा हम याद करके जाएंगे। सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए cos 45 1/√2, तो 1/√2, तो ये √2 हो ही जाएगा इसका उल्टा, तो √2 और माइनस में 2, क्योंकि स्क्वायर कहा था यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिए, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 0, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 चित शीर्ष अर्थात की हेड आने की प्रायिकता यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है। तो 2 न्याय संगत सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। कुल परिणाम संभावित 4, ई के अनुकूल दोनों पे शीर्ष आए। देखिए 2 शीर्ष तो एक ही बार आ रहा है, 1/4, काफी शानदार। ऑप्शन डी सही आंसर करना है 47 का। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न, जल्दी से बनाइए और आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। कह रहा है 2 × 1 - sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर, तो चलिए फॉर्मूला पे है 2 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, अर्थात कि cos स्क्वायर ए, नीचे दिया है cos स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और आप भी त्रिकोणमिति का पीछा मत छोड़िएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो। काफी आसान आसान प्रश्न आएंगे, सिर्फ फार्मूला लगाना है। देखिए आप जानते थे 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए, तो इसी को लिख दिए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 2 बच गया। ऑप्शन सी 48 का सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न, कह रहा है 2 पासे को एक साथ उछाला
उछाला गया, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। मैं आपके प्रश्न कितना बार सिखाया हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। कह रहा है दो पासा को एक साथ उछाला गया, दोनों पर एक ही संख्या, तो दोनों पर चलिए पूरा परिणाम, दो पासा को उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम हो जाएगा 36। नीचे तो ठीक है हम 36 लिखेंगे, कॉन्फर्म हो चुके हैं क्योंकि कुल संभावित परिणाम इतना ही होगा। अब कह रहा है एक ही अंक, तो पूरा लिखने की क्या आ सकता है, एक अंक का क्या आएगा, एक एक आएगा, पासा पे आप जानते हैं 106 तक होता है। दो दो क्योंकि दोनों पर एक ही अंक आए, तीन तीन बिल्कुल सही, चार चार बिल्कुल सही, पांच पांच बिल्कुल सही, छह छह बिल्कुल सही। इसको छोड़ के कुछ आ सकता है, नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, छह हो गया ई के अनुकूल और कुल परिणाम 36। कटाएंगे 1/6, काफी शानदार। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर दिए हैं आंसर, वो तूफानी लाल बन चुके हैं और एग्जाम में आप तूफान मचाएंगे मैथ के पेपर में। तो 49 का हो चुका है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अगर थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए बताते हैं। साइन थीटा का मान दिया 90 माइनस कॉस 90, गुरुजी काफी शानदार। साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। सर ऑप्शन बी, बउआ भी बता देगा ऑप्शन बी। एग्जाम में आपको 85 प्रश्न सॉल्व करना है, लेकिन आज हम लोग काफी लंबा क्लास होने जा रहा है, अंत तक बने रहिए क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रश्न सीख कर जाएंगे उतना ही। अब कोई श्योर थोड़ा है कि आप शुरू से ही सॉल्व कर लेंगे, आप कहीं से भी 50 बना सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 गुणनफल -5 है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया है -4, अल्फा इंटू बीटा शून्य को गुणनफल दिया है -5। मान पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस -4 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ पे प्लस -5। कहां पे दिया गया है देख रहे हैं, ऑप्शन डी पे दिया गया है। काफी शानदार, बउआ भी बताएगा ऑप्शन डी 51 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया 52 नंबर प्रश्न आपके लिए है। ऐसे प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करना है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। एक बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान कितना है, यही प्रश्न पूछ रहा है। इसके शून्यकों का योग 6 है तो के का मान कितना है, तो इसके शून्यकों का योग अर्थात कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अर्थात कि माइनस बी बट्टा ए बराबर 6, अर्थात कि माइनस बी तो माइनस फार्मूला का, बी एक्स का गुणांक है माइनस के और ए का मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 6, अर्थात कि माइनस माइनस प्लस के बराबर 6। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो गया, 6 एकम 6 हो गया। के का मान हमने बता दिया 6, ऑप्शन डी 52 का सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार, ऑप्शन डी मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बता रहे हैं, समझिए आप तैयार हो चुका है एग्जाम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आता है, मैं बोल रहा हूं इसी बेस्ट प्रश्न आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे इसी रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया गया है इस साल का भी। सिर्फ अंक 3 की जगह पर 4, 6 की जगह पर 5 किया गया, तो उससे आपको क्या घबराने की बात है। अगर पेन कॉपी पर इतना आप सीख कर जाते हैं और सुबह में जो फार्मूला वाला वीडियो आया था उसको देख लेंगे तो आप समझिए 50 में 50 इसमें और 50 सब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना के समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो समपाती रेखा कह रहा है। तो समपाती रेखा कब होता है, जब तीनों बराबर होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो, b1 बट्टा b2 बराबर हो, c1 बट्टा c2, तो आलेख रेखाएं समपाती होगी। मान पुट करना है a1 तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक है, b1 जो समीकरण 1 में y का गुणांक है, b2 जो समीकरण 2 में y का गुणांक है, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे या कटा दीजिए 1/2 के बराबर सर 2। कहां पे है, ऑप्शन ए पे है, बउआ भी बताएगा ऑप्शन ए। ये फार्मूला अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो एग्जाम में प्रश्न का धुआं धुआं मचा कर आएंगे। 53 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे, ये बिहार बोर्ड का सबसे खास प्रश्न है, इसे खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेट किया था। ये प्रश्न काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। कह रहा है शून्य कितना वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, तो शून्य 4, 7 वाले द्विघात बहुपद, तो इसको तरीका अनगिनत होता है द्विघात बहुपद लिखने का, तो अनगिनत कह देंगे। इस तरह जो होता है ना उस पर हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कह रहे इसके द्विघात बहुपद कितना तरीका से लिख सकते हैं, तो जितना तरीका से मन करेंगे लिख सकते हैं। ऑप्शन डी सर हो जाएगा अनगिनत।
काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, रूट पूछा है। तो मूल 2, तो मूल क्या होता है, मूल वह मान होता है जो इसमें x के जगह पर रखेंगे तो इसका मान 0 कर देगा। तो दो तरीका है बनाने का, एक तो सभी का आप द्विघात गुणनखंड करके ऐसे मूल निकालें और जिसमें आएगा 2 तो वो सही होगा। या दूसरा तरीका क्या कहता है कि इसको आप सॉल्व करेंगे और सब में x का मान रखेंगे, x के जगह पर 2 और जो 0 कर देगा उस वही हो जाएगा उसी का मूल। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पे 2 का मान रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस आपका 4 गुने 2 माइनस 21। आसानी से सॉल्व कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पे 8 माइनस 21। तो यहाँ पे देखिए 21 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो इसको ये भी होगा नहीं ऑप्शन, इसका मूल नहीं है क्योंकि मूल वही होता है जो x के स्थान पे रखने पे इसका मान 0 कर दे। यहाँ पे रख के चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस आपका 4 गुने 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 4 9 8, फिर भी 1 आ जा रहा है तो 0 आया नहीं तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसको चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है ये 0 लेकिन ये भी एक बचा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये बचा यही होगा। चेक करते हैं सही है कि नहीं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7, 1 नहीं यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 यहाँ पे मान हम लोग देखिए रख रहे हैं और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे प्लस 6, 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6, तो 4 दूनी में अपना 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए जिसमें मान रखेंगे जिसको 0 करेगा वही उसी का ये मूल है, तभी तो इसका मान 0 कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 55 का। ऐसे ही एग्जाम में कुछ भी आएगा मान रखकर चेक कीजिएगा, जिसको 0 करेगा उसी का मूल होगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न, घबराना नहीं है, अंतिम क्लास है, अंत तक बने रहिए। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या, आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पे काट रहा है तो एक ही हल होगा, यूनिक हल होगा। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 56 का। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सार बंतर -2 है, nवां पद an, तो इतना का मान। तो चलिए सिर्फ सार बंतर दिया है तो इसको बनाने के लिए सिर्फ सार बंतर की ही आवश्यकता है। क्या पूछ रहा है, A17 माइनस A13, तो A17 तो कितना बार मैं आपको बताते आ रहा हूं कि A17 कितना होता है A प्लस 16D, ये कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। A13 कितना होता है कहिएगा A प्लस 12D, गुरुजी काफी शानदार। A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D, अब देखिए A से एक कैंसिल, क्या बच गया 16D माइनस 12D, 16D में से 12D घटाएंगे सर 4D, 4 इसलिए तो सिर्फ D का मान दिया था, मान रख देंगे -2, तो 4 गुने 2 -8, ऑप्शन डी। काफी शानदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न का धुआं धुआं मचाकर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो सी, मूल समान है मतलब विविक्तर का मान 0 है, समझ पा रहे हैं, मूल समान है, करे द्विघात समीकरण है, मूल समान है तो विविक्तर का मान 0 है, अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। अब देखिए, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कब होता है, जब इस तरह रहता है ax स्क्वायर, जो ऊपर मैं समझाने की प्रयास कर रहा था, यहाँ पे मान बदल दिया, b क्या था x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है a है, अर्थात कि a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, समझ रहे हैं, a की जगह पर b चला गया, b की जगह पर a, तो इसी रूप में हो जाएगा, बस यही दिमाग लगाना था आपको। तो a स्क्वायर बराबर 4bc, यहाँ पे माइनस है तो प्लस b, c का मान पूछा तो c बराबर a स्क्वायर बट्टा में 4b, कहाँ पे है b पे है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। चलिए उम्मीद करो आप क्लियर समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह रहता है तब ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चेंज कर दिया, a की जगह पर b चला गया, b की जगह पर a, तो फार्मूला में भी चेंज हो जाएगा, a की जगह पर b आ गया, b की जगह पर a, बस बाकी तो उसी तरह है, बराबर 0 इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मूल समान है, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे c तो गुना में है तो भाग में, हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आप इतना समझदार हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न कह रहा है सर इस एपी का 12वां पद, ए दिया है गुरुजी 5, डी दिया है 8 में से 5 कोई भी घटाएंगे 3, 12वां पद तो ए प्लस 11d, काफी शानदार। ऑब्जेक्टिव में छोटा सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ए दिया है 5, 11 डी दिया है 3, 5 प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे 33, 33 5 38, काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है आपको 59 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण, सोचिए मैं इसीलिए फार्मूला वाला वीडियो बता रहा हूं, उसमें मैं क्लियर आपको एक एक फार्मूला समझाया हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उस वीडियो का लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, वहां पे या चैनल पे जाकर देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको सुबह में 2-3 बार देख कर जाइएगा फार्मूला वाला वीडियो। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है सर,
x बराबर 0। ऑप्शन बी x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। काफी शानदार, इसको समझ के रखना है। y अक्ष का पूछा था तो x बराबर 0, ऑप्शन बी करेंगे। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक, तो 144 का निकालते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड, जल्दी से आप भी निकाल कर चेक कीजिए। 2 से निकालिएगा 72 दूनी 144, 2 से निकालिएगा 36, 2 से निकालेंगे 18, फिर 2 से निकालेंगे 9, 3 से निकालेंगे 3, अर्थात कि 144 बराबर 2 का पावर कितना हुआ, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 का घातांक कितना है, 4 है। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर करना है 61 का। आगे बढ़ते हैं सर 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, जल्दी से बताइए कौन अपरिमेय है। तो ऑप्शन ए पे अपरिमेय है, बिल्कुल सही, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी देखिएगा परिमेय है सर। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर करना है 62 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वही होता है जो सिर्फ एक और स्वयं अर्थात कि अपने आप से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटे। आप ध्यान से देखेंगे तो 91 देखिए 13 से भी कट रहा है, यहाँ पे 213 देखिए तो ये भी 3 से कटेगा, 501 देखिए 5 1 6 3 से कटेगा, 41 जो है सिर्फ 1 से कटेगा, 41 से कटेगा सर। तो ऑप्शन सी 63 का सही आंसर कर देंगे, यही अभाज्य संख्या है। इसी रूप में प्रश्न आने जा रहा है, ऐसे ही छोटा छोटा प्रश्न पहले बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न, दो लगातार संख्याओं का मौसा, कितना बार बताया हूं, दो लगातार संख्याओं का मौसा सर 1 होता है। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर करना है। कोई भी दो लगातार संख्या ले लेंगे सर मौसा एक ही आएगा, कोई भी लगातार संख्या ले लेंगे गुरुजी मौसा जो है इसका एचसीएफ एक ही आएगा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा ऑप्शन डी एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न। ये सभी प्रश्न देखिए आपको खोजना है, मैं बोल रहा हूं कल के पेपर में चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो या हो सेकंड शिफ्ट में, पेपर में 50 प्रश्न काफी आसान आएंगे, उसी 50 प्रश्न को बनाना है। कोई कठिन प्रश्न आप बनाइएगा 50 तभी आपको 85 अंक मिलेगा, आसान आसान बनाइएगा तभी आपको 85 मिलेगा। तो आसान प्रश्न से क्या बेनिफिट होगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगा, और दूसरा कि आप में समय बचाएंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से आप सॉल्व करेंगे। करें निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें कौन परिमेय संख्या है सर। तो यहां पे देखिए 1 का रूट 1 44 का निकल जाएगा 12, तो यही परिमेय संख्या है। इसका निकलेगा या 0 से 0 कट जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, यहाँ पे इसका भी नहीं निकलेगा पूरा पूरा। ये तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय ही होता है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। पूछा था कौन रेशनल है, तो ऑप्शन ए सही आंसर करना है। चलिए एक एक प्रश्न को सीखिएगा ध्यान से। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांक में p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। आइए p का मान अगर हम कोई भी पूर्णांक लेंगे तो सिर्फ सम आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम लेंगे बीसम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मान लीजिए 2 एकम 2 1 3, तो ये बीसम आ गया। यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, बीसम, 2 सम बीसम दोनों आ रहा है। यहाँ पे p + 1 है तो यहाँ पे कोई भी मान रखिएगा 2 + 1 3, तो बीसम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी मान आप p का रख लीजिए, 1 रखेंगे तब भी सम, 2 रखेंगे तब भी सम, 3 4 5 10 जो रखिए सम आएगा, तो यही सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी कर रहा हूं, मेरे बात को आप समझ रहे हैं। कह रहा है सम पूर्णांक का कौन रूप है, तो कि p का कोई भी पूर्ण संख्या हम रखेंगे तो सम आना चाहिए, तो इसी में रखिएगा तो सम आएगा। इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, इसमें सिर्फ विषम, तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिएगा अशांत, तो अभी फार्मूला वाला वीडियो में सुबह में क्या रिवीजन किए थे, जिसमें 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं होगा वही अशांत होता है। तो यहाँ पे देखिए 50 है, ये भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसमें भी 2 5 ही आएगा हर का अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी देखिए 25 का होल स्क्वायर, तो भी 2 5 आएगा, सिर्फ 5 ही आने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 243 में 2 5 आएगा नहीं, तो यही अशांत है। पूछा था कौन अशांत है सर, यहाँ पे देखिए अशांत पूछ रहा है, शांत नहीं, तो ऑप्शन बी आपको 67 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अंत तक बने रहिए, तूफान मचाए रहिए, तभी कल का एग्जाम आपका शानदार बीतने जा रहा है। चलिए ये प्रश्न कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वाई चर में बहुपद है, -b/a -b जो y का गुणांक है तो -14,
ये जो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक है तो 5, इधर मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस 14 बट्टा में 5, कहाँ पे है, सी पे है। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर करना है 68 का। चलिए आप ही के लिए इतना दिन से देखिए लगातार मेहनत हो रहा है, इतना आपको लगातार हम लोग को एक एक घंटा 2-2 घंटा बोलना पड़ता है आप ही के लिए, इतना जोर जोर से, ताकि आप चाक कर पढ़ाई करें। तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि क्लास को लाइक करें, और लाइक करें या ना करें एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए और एग्जाम में प्रश्न को फोड़ कर आइए। और इस नीचे बताइएगा, इस वीडियो के नीचे आकर जब एग्जाम आपका बीतेगा फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का, कि हमने कितना प्रश्न सही किया। और अगर आप अपने क्वेश्चन का पेपर टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके भेजते हैं तो उसका आंसर की अपडेट होगा तो उसी वीडियो में बता दीजिएगा। कह रहा है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो एक अशून्य अपरिमेय अर्थात कि नॉन जीरो रेशनल है, और एक अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय होगा। बिल्कुल सही, अगर जीरो रहता तब ना इसको जीरो करके परिमेय करता, तो क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय होता है। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है इसका शून्यक बता दीजिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक बराबर 0, या एक्स बराबर माइनस 11 है तो प्लस 11, या यहाँ पे देखिए एक्स बराबर अंडर रूट 11, अर्थात कि रूट क्या होता है प्लस माइनस में, तो प्लस 11 माइनस 11 ऑप्शन डी पे दिया गया है। काफी शानदार, बउआ भी बता देगा 70 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज में ए बी बट्टा ए सी बराबर कितना है। तो यहाँ पे देखिए ए 90 डिग्री है, और 90 डिग्री और ये जो कोण बन रहा है इसके बीच में होता है आपका क्या, आधार। तो ये आधार हो गया। देखिए कभी भी 90 अगर यहाँ पे कोण बनता तो ये होता BC आधार, लेकिन यहाँ पे बना है तो ये आधार हो गया। तो ये जानते हैं ये तो फिक्स है 90 के सामने है तो ये कर्ण होगा, और ये अपना हो जाएगा लंब। अब कह रहा है ए बी बट्टा BC, तो ए बी अर्थात कि बी और BC, या BC नहीं है यहाँ पे AC है, यहाँ पे देखिए ACH, तो B बाई H किसका मान होता है, तो कॉस का। अब कॉस में ये हम लोग उल्टा क्यों माने, क्योंकि अल्फा से, तो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कहां पे है, बी पे है। देखिए कितना शानदार प्रश्न था। ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है 71 का। फिर से यहां पे समझ लीजिए इंग्लिश मीडियम में है लेकिन प्रश्न तो वही है। देखिए जो ये 90 डिग्री होता है और जो यहाँ पे एंगल बनता है अल्फा, इसी के बीच में होता है बी, और ये पी, और ये बड़ा भुजा एच है 90 के सामने। तो यहाँ पे ए बी कितना है, बी है, और यहाँ पे ए सी कितना है, एच है। तो बी बाई एच कितना का होता है, कॉस का। एंगल दिया है अल्फा तो अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब आप क्लियर समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कौसेक थीटा बराबर बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो कौसेक थीटा तो साइन का उल्टा है पी बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा, एच बाई पी। अब सेक थीटा कितना होता है, तो कॉस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाता है अपना कितना, एच बाई बी। तो एच तो ठीक है प्रश्न में दिया है बी, लेकिन आपका बी का मान कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एच का स्क्वायर, अर्थात कि बी देखिए एच कितना है, बी और माइनस में ए का स्क्वायर, बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न खूब आएगा, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ऐसे ही मान निकाल कर बना देना है 72 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न 73 नंबर जो है, अब आपको इसमें सेकंड भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको खुद सिद्ध करने में जो आता है, कैसे इसको सिद्ध करते हैं मैं सिखाया था कि tan 1 tan 2 tan 3 tan 89, तो क्या होता है कि इसमें जोड़ा बनते जाता है 90 का। तो देखिए tan 1 इंटू कॉट 1, क्योंकि यहाँ पे 89 90 माइनस आप 89 करेंगे 1, फिर इसी तरह 2 यहाँ पे 88 को करेंगे, तो ये सभी जोड़ा बनता है tan थीटा कॉट थीटा का। तो tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, और फिर एक बीच में बचता है tan 45, तो ये भी 1 होता है, तो 1 गुना 1 क्या हो जाता है, 1 होता है। ये मैं पूरा सिद्ध करके आपको दिखाया था, प्रूव करने में प्रश्न आता है कैसे आप सिद्ध करेंगे, ये पूरा मैं समझाया था। इसका मान 1 होता है। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि cos 90 माइनस से कुछ सोचना है, नहीं सोचना है, साइन है। बिल्कुल cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए दे दिया सर, तो साइन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न कह रहा है ए बराबर 35 डिग्री, तो इतना का मान बताइए। तो साइन ए के जगह पर दे रहा है 35 कोसेक 35, तो आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, थीटा का मान बराबर है 35 35 है, तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 बटा साइन होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें समय नहीं लेना है आपको, ऑप्शन से, क्योंकि आप जानते हैं ये देखिए साइन का थीटा का मान बराबर है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, क्योंकि कोसेक साइन का बिलो में 1 बटा साइन करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 75 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि यदि 3 थीटा, ये थीटा है, आपको 30 नहीं समझना है, 3 थीटा बराबर 90,
थ्री थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको कटा देंगे 30, अर्थात कि थीटा बराबर हो गया 30। तो आपसे घुमा फिरा कर क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा की जगह पर 30 रख के कॉस 30 का मान बताइए। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है आपको 76 नंबर प्रश्न का। समझ पा रहे हैं, 3 थीटा दिया था 90, तो यहाँ पे गुना में था तो भाग में, तो इसको 30 कर दिया, 30 या 90 कॉस 30, तो √3/2। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि, तो परिधि क्या होगा 2πr, लेकिन त्रिज्या चाहिए तो यहां से इसीलिए दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर दिया है आपका 154। तो पाई का मतलब 22/7, r² उसी तरह रहने दे रहे हैं 154। ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब r² बराबर सर 154 गुना में 7 और बट्टा में 22, 22 से कट जाएगा, 22 सत्ते में 154, अर्थात कि r बराबर √7 गुने 7, तो एक साथ निकल कर आ जाएगा, r बराबर आ गया 7। अब इसका पूछा था आपको क्या बताना है, तो इसका परिधि तो 2πr, 2 गुने पाई का मतलब 22/7, r का मतलब r हो गया, तो यहाँ पे 2 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। काफी शानदार प्रश्न था, ऑप्शन सी। देखिए अगर फॉर्मूला आप याद किए हैं, आपको गुना भाग करने आता है, तो कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार है, इसको बनाने से पहले ऊपर वाला प्रश्न आ गया था, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे मैं पूरा इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे अब आप समझ चुके हैं इसको, जो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान सब सीखिएगा। यहाँ पे प्रश्न को क्या कह रहा है आपसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक को चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। ध्यान से समझिएगा, काफी शानदार प्रश्न है। tan थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बट्टा में cos थीटा हो जाएगा अपना। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा उसी तरह रहने देते हैं। अब इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे cos थीटा लघुत्तम हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इसके गुना में कितना है 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कहिएगा a² माइनस b²। समझ में आ रहा है कुछ, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी दिया है, तो क्या होता है a², तो ये क्या स्क्वायर करेंगे 1 माइनस b², तो साइन है b के जगह पर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से प्रश्न को समझिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, बराबर कॉस थीटा। कॉस से एक स्क्वायर वाला कट गया, क्या बचा कॉस थीटा बचा। कहां पे है, सी पे है, बिल्कुल सही, 78 का ऑप्शन सी। क्लियर आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं, अंत तक बने रहिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न, सिर्फ साइन कॉस में चेंज किए हैं, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर था तो एक से एक कट गया, एक कॉस थीटा बच गया। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न, ये भी शानदार प्रश्न है। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके आना है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे एक स्तंभ है, इसकी छाया की ये लंबाई है, मान लीजिए यहाँ पे इसको उन्नयन कोण हम लोग बना दे रहे हैं। अब कह रहा है कि छाया की लंबाई स्तंभ के लंबाई से √3 गुनी है, कि छाया की लंबाई बड़ी है, तो मान ले रहे हैं स्तंभ x है तो ये √3x है। समझ रहे हैं क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है छाया, तो यह स्तंभ की ऊंचाई x, तो ये √3 गुना x हो जाएगा। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो चलिए tan को लेकर चलेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। तो tan थीटा बराबर p/b x बट्टा में √3x, x से x कैंसिल, tan थीटा बराबर सर 1 बट्टा में √3। tan कितना का मान होता है √3, जल्दी से बताइए। 1 बटा √3, √3 नहीं तो कहिएगा सर tan 30 डिग्री का मान होता है। बिल्कुल सही, √3 रहता तब 60 कहते। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर ये एंगल आ गया 30 डिग्री। यही पूछा था, ऑप्शन ए सही आंसर करना है 79 नंबर प्रश्न का। अगर आप क्लियर समझे थे, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसके 3 गुना है तो √3 गुना, ऐसे आप जानते हैं, तो ऐसे कैसे प्रश्न, इतना बस यही समझना था। बाकी तो ऐसे कितना प्रश्न का हम लोग अभ्यास किए हैं कि tan लेकर चलेंगे, पीबी का मालूम है तो ये एंगल निकल जाएगा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न, अंत तक बने रहिएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि अंतिम क्लास है मैथ का। सुबह में तो आपको सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। कह रहा है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा। तो 9 हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अपना tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा।
अब देखिए tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन ये सेक इधर होता है tan इधर होता है, तब अब देखिए सेक इधर होगा tan इधर होगा तब होता है 1, अर्थात कि फॉर्मूला पलट दिया है तो इसका मान पलट जाएगा। इसका मतलब कितना है, इसका मान -1 है। क्लियर, आप समझ रहे हैं। फॉर्मूला में देखिए सेक इधर होता है tan इधर, तो ये फॉर्मूला पलटा है तो जब इधर पलटेंगे तो -1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप समझ पा रहे हैं। क्लियर, तो 9 में -1 से गुना करेंगे तो -9। ऑप्शन बी 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। वहीं सेक इधर देता tan इधर देता तब क्या होता, ऑप्शन होता। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन ए नहीं कमेंट करना है, क्योंकि देख रहे हैं फार्मूला अलग अलग है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, सेक इधर होता है tan इधर होता है, तो फार्मूला बदल गया। तो अगर फार्मूला सीधा रहता है तो 1 नहीं तो -1, तो -9 हो जाएगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। फार्मूला अगर आप याद किए होंगे तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 45 और 60 का मौसा, तो कुछ नहीं मालूम है, काफी तरीका है। तो अगर आप चाहें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सीधे भाग से भी निकाल सकते हैं। तो 45 से भाग दीजिएगा, एक मर्त में जाएगा 45, 15, यहाँ पे 45 तो 15 तिया 45, तो अंतिम में जिससे कटता है वही होता है मौसा, तो यहाँ पे 15 से कटा है तो 15 कर देंगे। ऑप्शन डी, आप किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि से या जो हाईएस्ट कॉमन है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 81 का आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि बहुपद इतना का घात है, तो जो y चर में है तो y का जो मैक्सिमम घात होगा, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल सही है। तो बउआ टाइप प्रश्न था, ऑप्शन ए। ऐसे ही एग्जाम में बउआ टाइप प्रश्न आपको 50 में 50 सही कर देना है। चलिए, ऑप्शन हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसका मैक्सिमम घात कितना था, y चर में था, तो y का घात था 2, तो इसलिए 2 घात बहुपद है, तो 2 घात वाला बहुपद है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न। ये भी काफी आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। कह रहा है 0.7 के ऊपर बार, तो जो अंक है उसको लिखेंगे और बार हटाकर उतना 9 लिख देते हैं। काफी सही, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। और ये कब होता, ऑप्शन ए आपको नहीं करना है। ये ऐसे रहता 0.7, इस पे बार वगैरह नहीं रहता, तब 7/10 होता। क्लियर, आप समझ रहे हैं। बार रहता है तो जितना पे बार रहेगा उतना 9, तो यहाँ पे 7/9, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 83 नंबर प्रश्न का। ये आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न। ये भी काफी आसान प्रश्न है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। कह रहा है fx बराबर इतना, तो f1, तो f1 का मान निकालना, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यू -5, 1 का स्क्वायर +2 इंटू 1 +2। 1 का क्यू करेंगे 1, 5 का 5, 2, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 1, 5 -5 बराबर 0। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, 0 आंसर आ गया। काफी सही, ऑप्शन ए सही आंसर आपको कर देना है 84 का। क्लियर, आप समझ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए निकाले हैं, समझिए कल एग्जाम में पेपर का धमाल मचा कर आप आएंगे। 100 में 100 लाना है आपको मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न। 2 ही काम आपको करना है, काफी क्लास हम लोग किए हैं, इतना क्लास आप देखते हैं, आज ये अंत तक देख लीजिए, सभी प्रश्न का रिवीजन कीजिए और फार्मूला बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। π/3 है, तो 3 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, तो एक अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 85 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न। कह रहा है इस y चर में एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कर इसको शून्य का योग तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, शून्य का योगफल यही होता है, माइनस और b का जगह पर 3 और a की जगह पर 1। समझ रहे हैं, यहाँ पे b मतलब y का गुणांक और a मतलब y² का गुणांक, तो -3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे उतना ही रहेगा। ऑप्शन डी आपको सही आंसर कर देना है। शून्य का योग और शून्य का गुणनफल, इस पे जरूर प्रश्न आएगा, चाहे आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो। 88 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न पहले समझिए। कह रहा है 8 का पावर 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। काफी सही, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 87 का ऑप्शन भी आपको सही आंसर करना। आप समझ पा रहे हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, जैसे x का पावर 0 कितना होता है 1, ये बेसिक फार्मूला है घातांक करने का। तो किसी भी संख्या का पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1, 1 गुने 1 बराबर 1। ऑप्शन भी आपको सही आंसर करना है। 88 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि y² इंटू 1/y + 3, तो चलिए गुना करते हैं। तो y² गुने 1/y और प्लस में y² गुने में 3, y से एक y² कैंसिल हो जाएगा, तो y और प्लस 3y²। कितना आसान प्रश्न था, कहां पे दिया गया है, डी पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी बउआ भी बता देगा, ऑप्शन डी 88 का सही आंसर करेंगे।
आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ 88 का डी, पेन कॉपी लेकर बैठे रहिएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना है तो एक्स वाई का मान। तो देखिए दोनों समीकरण बराबर है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना चाहिए आपको। यहाँ पे 3x माइनस 5y है। सॉल्व करने से पहले कॉमन कुछ भी हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन है 3, तो समीकरण में इसमें 3 से भाग दे देंगे तो ये अपना समीकरण 1 हो गया। इसमें 3 से भाग दीजिए तो 3 3 का x, और यहाँ पे 3 5 से 15 और 0 में भाग देंगे 3, समीकरण 2। अब आपको क्लियर समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए, इतना काम आप कर देंगे, बस आसानी से बन जाएगा। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा तो समझिएगा कि प्रश्न बड़ा नहीं है, भले आपको प्रश्न बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक काम कर रहा है। तो 3 3 6x बराबर 0 या x बराबर 0। अब x का मान किसी में रखिए, जैसे इसी में रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 0 और आपका -5y बराबर 0, या 0 -5y बराबर 0। तो या y बराबर -5 है तो गुना में भाग में तो 0, तो x बराबर भी 0 बता दिए, y बराबर भी 0। कहां पे है? ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है 89 नंबर प्रश्न का। क्लियर? आप समझ रहे हैं? आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वहीं आएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है सार्व अंतर। जल्दी से बताइए, फटाफट अंदाज में आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थी को कि इसका सार्व अंतर कितना होगा सर। तो सार्व अंतर का मतलब कोई भी दो पद घटा लेंगे, काफी सही। 5/4 - 3/4, 4 4 लघुत्तम, 5 - 3, 2/4 अर्थात कि 1/2। कहां पे है? ऑप्शन सी पे है, सार्व अंतर। अब इसमें आपको क्या समझाना है? डी, कोई भी दो पद उठाकर लगातार घटा लीजिए, डी का मान आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, ये लंबाई l दिया है, b दिया है, h दिया है, तो विकर्ण, इसलिए मैं बोलता हूं फॉर्मूला याद रखना है। तो विकर्ण कितना होता है? l² प्लस b² प्लस h² का अंडर रूट, यही होता है घनाभ का विकर्ण। मान पुट कर दीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 8 का 64 और 6 का 36। काफी देखिए उसी समय से बोलते बोलते हमारा भी गला सूख चुका है, लेकिन इसको समाप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपको भी पूरा ऊर्जा के साथ पढ़ाई करना है। 100 और यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 100, अंडर रूट 100 तो 200, 200 का मतलब 2 गुने में 100, तो 100 का तो निकल गया 10, लेकिन रूट 2 नहीं निकलेगा, तो 10 रूट 2। कहां पे है सर? ऑप्शन ए पे है। बस ये फार्मूला याद है तो कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है, बउआ भी बना देगा। 91 का ये घनाभ का विकर्ण पूछेगा, l² प्लस b² प्लस s² पर निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना, तो घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। तो इसका पूरक घटना यही है, तो p बराबर 1 - p। कहां पे है? डी पे है, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन डी आपको 92 का सही आंसर कर देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रायिकता में कि घटना घटित होने की प्रायिकता, उसके पूरा घटना की प्रायिकता 1 होता है, दोनों का योगफल। तो इधर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 1 - p इसका सही आंसर कर देंगे। 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है रेंज बताइए, ये आंकड़ा दिया है, कह रहा है इसका परिसर बताइए। तो परिसर क्या होता है? इसमें से सबसे उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे अधिक ध्यान से देखिएगा तो 81 है, और सबसे कम देख रहे हैं कितना है? 12 है। 12 से कम कहीं नहीं ना है, नहीं, बिल्कुल सही। 81 सबसे अधिक है, 12 सबसे कम है। घटा देंगे सर तो 69, यहाँ पे देख लीजिए 2 9, ठीक है। 69 कहां पे है? ऑप्शन डी पे। तो जब भी रेंज पूछेगा, परिसर पूछेगा, तो सबसे अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दीजिएगा। अब 94 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो किनारा का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अब कह रहा है ए नहीं, किनारा l है, तो l स्क्वायर, बिल्कुल सही। सीधे सीधे फार्मूला पूछा है, बस l के जगह पर x कुछ भी करे, फार्मूला यही है 6a², तो ए हटाकर l कर दिए, तो ऑप्शन बी 94 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसका बहुलक बताइए, मोड बताइए कितना होगा। तो बहुलक मैं कितना बार आपको सिखाया हूं कि अवर्गीकृत आंकड़ा है, जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा सर। तो देखते हैं कौन सबसे अधिक बार आया है, ध्यान से देखिएगा तो 9 देखिए 3 बार आया, बाकी कोई अधिक बार आया है? नहीं आया है। तो जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोग तीन ही चीज पढ़ते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो कौन नहीं है, मानक विचलन नहीं है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी देखते देखते आंसर करना है। सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो घटना दो तरह का होता है, निश्चित होगा तो उसकी प्रायिकता 1 होगा, फिक्स है। अगर वो अनिश्चित होगा तो उसकी प्रायिकता 0। तो को सही आंसर करना है। यहाँ पे निश्चित पूछा है तो 1, एग्जाम में अनिश्चित पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न। ये काफी शानदार देखिए नीचे प्रश्न मिल रहा है, अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझिए। कह रहा यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 है, आर दिया है 14, तिर्यक ऊंचाई एल दे दिया 15, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैथ का फॉर्मूला सुबह में खूब पढ़िएगा, दूसरा कोई प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। पाई तो 22/7, आर प्रश्न में दिया है 14, एल तो 14 और आर हो गया 15। बस सॉल्व करना है। 7 दूनी में 14, 22 दूनी 44, जोड़ेंगे 5 4 9 29, 44 में आप 29 से गुना करेंगे 1276। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे, 98 का ऑप्शन ए। सभी फार्मूला का खेल है, आगे तो गुना भाग है। आप 10th के विद्यार्थी है, गुना भाग जानते हैं। फार्मूला याद कीजिए, गुना भाग कीजिए, आंसर निकालिए, मैथ में 100 में 100 लेकर आइए। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न। कह रहा है दो वृत्त के परिधि का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। जब परिधि का अनुपात दिया अर्थात कि 2 पाई R1 अनुपात 2 पाई R2 दिया है, 2 पाई से 2 पाई R1 अनुपात R2 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, दो वृत्त है, पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, इसी का स्क्वायर करेंगे सर, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ सही आंसर जाएगा। अब एग्जाम में कोई भी अंक देगा, वृत्त का परिधि देगा या त्रिज्या देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों का अनुपात में पूछेगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सीख लीजिए। कह रहा है दी गई आकृति एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है। कह रहा है कोण एसीबी, यहां पे देखिएगा एसीबी, बड़ा शानदार प्रश्न है। अब हम जानते हैं कि देखिए इसको अगर हम बढ़ाएंगे, यहां पे देखिए इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर ऐसे यहां पे 2 जा रहा है और यहां पे एक एंकर काटे तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहां पे देखिए ये है अपना 55 डिग्री, ये देखिए यहां पे 70 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, बिल्कुल सही। अब एक 70 और एक कोण पूछा है एसीबी, ये अंदर वाला इस त्रिभुज की बात हो रहा है, तो एक 70 एक 55 एक, तो तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180, तो घटा लीजिए 70 55 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 125। 180 में से 125 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो अपना हो जाएगा 5, 55 डिग्री आ रहा है। देख रहे हैं कहां पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। क्लियर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न था, फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। ये अपना 70 है तो ये भी फिक्स है 70 होगा, क्योंकि ये समझ रहे हैं यहाँ पे दोनों कोण बराबर होता है। अब ये 2 70 55 मिलकर अपना बना दिए कितना, तो यहाँ पे 5 125, ये तीनों मिलकर होता है 180, तो यही कोण पूछा था, तो 180 में से अपना 125 घटा देंगे तो 55, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पीछे अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, काफी लंबा क्लास हो चुका है, काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतना प्रश्न को बार बार बनाइए, फार्मूला वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए। अब निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी हो चुका है, कल के पेपर में आपको 100 में 100 करना है। चलिए रिलैक्स होकर जाइए, एग्जाम दीजिए, सिर्फ अब आपको फार्मूला पढ़ना है, कोई प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फार्मूला देखकर बार बार रिविजन कीजिए और कल एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।